नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका खत्री है। मैं आईएलएस हॉस्पिटल में एक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। आज वर्ल्ड एड्स डे पे आप लोगों से मैं बात करूँगी एचआईवी या एड्स के बारे में। तो एचआईवी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। आज मैं आप लोगों से स्पेशली बात करूंगी एचआईवी के प्रिवेंशन के बारे में। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, तो ये किन लोगों को लेना चाहिए? इसमें आते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाले पेशेंट्स, जिनका होमोजेनस मेल सेक्सुअल पार्टनर होता है या फिर जो आईवी ड्रग्स लगाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसमें ड्रग्स आती हैं, जिनमें दवाइयाँ आती हैं जो कि आप ले सकते हैं। कुछ ओरल मेडिसिन आती हैं जो कि आप रोजाना ले सकते हैं। कुछ इंजेक्टेबल्स आती हैं जिनका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। फिर आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो इसके लिए कौन से लोग इसके लिए योग्य होते हैं? तो उसमें आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्पेशली, जिनका रेगुलर तौर पे या रोजाना तौर पे एचआईवी मरीजों के ब्लड से, उनकी बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट रहता है। दूसरा आते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या उनका जो पार्टनर होता है वो एचआईवी ग्रसित होता है या फिर उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो अननोन होते हैं। इन लोगों के लिए भी प्रोटोकॉल सेट होते हैं, इनके भी ड्रग्स डिसाइडेड होते हैं। आजकल जो एचआईवी इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जा सकता है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? तो पोस्ट एक्सपोजर, जैसे ही आपका एक्सपोजर हो जाता है एचआईवी ग्रसित मरीज से या फिर अननोन स्टेटस से, तो आप विद इन 1 to 2 आवर्स, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद तुरंत ही इसका प्रोफाइलेक्सिस ले लें। यदि तुरंत नहीं ले पाते हैं तो कोशिश करें कि 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिन के भीतर ले लें। उसके बाद एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसका कोर्स कितने दिनों का होता है? तो इसके लिए हमें 28 दिन का कोर्स पूरा करना होता है। इसके बाद क्या करना होता है? तो एचआईवी की टेस्टिंग करानी होती है जो कि 3 वीक्स पे या फिर 6 मंथ्स पे और सेकेंड टेस्टिंग 6 मंथ्स पे कराई जाती है। अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो मतलब आपका जो एक्सपोजर हुआ उससे आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यदि इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है मतलब आप एचआईवी से ग्रसित हैं। और इसके लिए जो एचआईवी की मेडिसिन होती है जो कि सरकार द्वारा एक फिक्स्ड डोज की मेडिसिन अवेलेबल है, वो आपको लेनी पड़ती है। और आपके लिए आपको जो जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं एचआईवी मरीज को वो सारे रखने होते हैं। फिर आता है सेफ प्रैक्टिसेस। सेफ प्रैक्टिसेस मतलब कि ये स्पेशली होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वो एचआईवी ग्रसित मरीजों के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वो क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? जैसे कि जब भी इन मरीजों का ब्लड सैंपल ले या इन मरीजों को हैंडल करें तो आप डबल ग्लव्स पहने। जो नीडल्स यूज़ होती हैं उनकी अनकैपिंग और कैपिंग तो आजकल करना ही नहीं है, उसे डायरेक्ट डिस्कार्ड करने के लिए मशीनें आती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सेफ प्रैक्टिस करें, सेफ रहें ताकि हम एचआईवी जैसी बीमारी या महामारी को दूर रख सकें। धन्यवाद।